नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली मैंने उन लोगों के बनाई है जो 50 साल के आसपास की एज में है। क्योंकि देखिए, काफ़ी कमेंट्स मुझे आते हैं, आप लोग कमेंट्स कभी पढ़िएगा ध्यान से। तो 50 साल के आसपास के जो लोग हैं ना, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि हमारी जो एज है वो 50 साल के आसपास हो गई है, मेरी 48 हो गई है, मेरी 52 हो गई है। तो क्या मुझे इस समय म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मेरा जो टाइम है निवेश करने का वो निकल चुका है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग प्लानिंग करते हैं अपने रिटायरमेंट की और 50 के आसपास आकर उनको लगता है कि अब हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो वाकई थोड़ा सा लेट तो हो चुका है, लेकिन प्लानिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जो रिटायरमेंट है उसको आप सही तरह से लेकर जा सकते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट तक आपको जो पैसा आप जमा करेंगे, आपको उसके बाद भी उस पैसे का आपको यूज़ करना है, आपको एक मंथली इनकम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने को यहाँ मिलने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा इस वीडियो को और भी ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली जो 50 के आसपास के लोग हैं उन्हीं के लिए मैंने ये रखी हुई है। देखिए, अगर आपकी एज 50 साल के आसपास नहीं है, आपकी एज अभी हो सकता है कि 25-30 साल के आसपास हो, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्लानिंग में हो कि किस तरह से हम अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, तो आप ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज की होने वाली है। 50 की एज में म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट करना है वो सही है या फिर नहीं। टॉपिक एकदम सिंपल है। चलिए, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं उनको समझेंगे। लेट स्टार्ट भी स्टार्ट है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि यार हम लोग ना लेट हो गए, हमें जो स्टार्ट करना चाहिए था वो 35 या 40 की एज में स्टार्ट करना चाहिए था, अब तो भैया लेट हो गए, अब तो नहीं करेंगे। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि लेट स्टार्ट नो स्टार्ट से तो बढ़िया है ना। आप उनसे तो बेटर कर लेंगे जो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 50 की एज है, चलिए एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं, 50 की एज है, आपने स्टार्ट कर दिया। आप भले ही कॉर्पस कम जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे ज़रूर। जो लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं उनसे तो बेटर है ना। इसलिए स्टार्ट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि अब मुझे स्टार्ट नहीं करना है, अब म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप बस क्या करना है, आपको जो अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अब उस टाइम के हिसाब से बनाना है कि आपको कितने साल तक आगे निवेश करना है। वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही रखा है ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि बिल्कुल टाइम नहीं निकला है, आप भी अभी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझना, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हम जो निवेश कर रहे हैं ना वो कितने समय के लिए कर रहे हैं, तभी तो हम अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कर पाएंगे। देखिए, अब इसको दो पार्ट में आप समझिए, दो पार्ट में। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 1 और यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 2। अब आपको लग रहा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 ये क्या है। देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए मानकर चल रहे हैं कि आपकी 50 की एज है। ठीक है, 50 की एज में आप पार्ट 1 यहां क्या करेंगे, आप करेंगे इन्वेस्टमेंट। कितने साल के लिए करेंगे, वो आप करेंगे 10 साल के लिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग है, सो सभी लोग 60 पर ही रिटायर होते हैं, उसी को मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी जो निवेश आएगा ना, इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो आप करेंगे 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चूज की जाएगी। पार्ट 2 क्या है, आपके पास 60 की एज में जो कॉर्पस बन जाएगा, उस कॉर्पस का यूज आपको कैसे करना है। भाई, आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि 60 के बाद मैं मानकर चलता हूं मुझे 20 से 25 साल तक पैसा चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो आप मंथली बेसिस पर मानकर चल रहे हैं या फिर जो इकट्ठा कॉर्पस आपके पास आया आप उसमें से खर्च करेंगे धीरे धीरे अपने लिए, वो जो भी है वो सबकी एक अपनी अलग वो है। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, हम उस इन्वेस्टमेंट को करेंगे और उस टारगेट तक पहुंचेंगे 60 तक जो हमारे पास पैसा होगा। फिर हम टारगेट बनाएंगे कि अब ये पैसा हमें आगे कितने सालों तक यूज़ करना है, इस पैसे से मुझे मंथली इनकम चाहिए या फिर ये पैसा मैं धीरे धीरे इसी में से यूज़ करता रहूँगा। दो पार्ट होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेरे पास पैसा, जो मेरे पास इकट्ठा पैसा हो गया है, उससे मुझे मंथली इनकम चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये क्या है ना, SWP ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो SWP पर बिल्कुल डिटेल में, एकदम बारीकी के साथ और सिंपल भाषा में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होराइजन क्लियर है कि जो हम निवेश करेंगे 10 साल के लिए करेंगे, और पार्ट 2 कि हम आगे कितने साल तक पैसे को यूज करेंगे, ये क्लियर बिल्कुल आप कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
रिस्क कंट्रोल ज़रूरी है। देखिए अभी क्या है, हम लोग जो निवेश कर रहे हैं हमारी एज 50 के आसपास है, तो यहाँ जो हम म्यूचुअल फंड्स चूज़ करेंगे वो हम ऐसे चूज़ करेंगे कि रिटर्न्स भले ही थोड़े से कम हो जाएं लेकिन रिस्क हम ज़्यादा ना लें। यानी कि क्या हम करेंगे, देखिए इक्विटी में निवेश तो हम ज़रूर करेंगे, इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा जाता है, लेकिन निवेश थोड़ा सा कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और इक्विटी का जो पोर्शन हम चूज़ करेंगे वो मिड कैप स्मॉल कैप को यहाँ अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो कम ड्यूरेशन में थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं। और ये तो देखिए एज भी ऐसी है कि इसमें ज़्यादा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, तो कोशिश करनी है पोर्टफोलियो हमें थोड़ा सा यहाँ बैलेंस बनाकर चलना है। बैलेंस भी किस तरह से बनाना है कि ज़्यादा जो हमारा झुकाव है ना वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ रहे, रिटर्न्स की तरफ कम रहे। देखिए अगर यही ये एज होती 40 की 35 की तो पोर्टफोलियो अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता, क्योंकि रिस्क थोड़ा सा वहाँ लिया जा सकता है। देखिए इसके पीछे भी रीज़न ये है कि कई बार मार्केट में जो गिरावट का टाइम आता है ना वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है। अब लेकिन यहाँ हमारे पास समय कम है, सिर्फ 10 साल का है, उससे ज़्यादा का नहीं है, हमें 60 पर वो पैसा निकालना ही निकालना है। इसीलिए कोशिश करना है कि थोड़ा सा बैलेंस हमारा यहाँ पोर्टफोलियो रहे। तो रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पोर्टफोलियो को। एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक पोर्टफोलियो मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर हम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निफ्टी 50 को रखेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए है तो ये क्या, एक इक्विटी फंड, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट आपको क्या होगा कि ये टॉप की 50 कंपनियों में निवेश करेगा, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप कहीं निवेश ये नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप कितना रख सकते हैं, लगभग आप 40% यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप एक यहाँ मल्टी एसेट फंड को रख सकते हैं, मल्टी एसेट फंड को, इसमें आप कितना रख सकते हैं, 30%। अब देखिए मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। मल्टी एसेट फंड में क्या होगा, आपका पैसा इक्विटी में नहीं रहेगा, इक्विटी के साथ साथ डेट में भी रहेगा, आपका पैसा आपका रियल एस्टेट में भी रहेगा, आपका पैसा गोल्ड में भी रहेगा, कमोडिटीज़ में भी रहेगा। तो काफ़ी जो है ना पैसा आपका काफ़ी जगह बट जाता है। अब देखिए इक्विटी में अगर गिरावट होती है तो जनरली गोल्ड में हमें बढ़त देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा सा बैलेंस करने की यहाँ कोशिश करेगा, आपका पैसा गोल्ड में भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो कैटेगरी है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड फंड को रखिए। हाइब्रिड में आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख सकते हैं, इसमें आप 20% रख लीजिए। ठीक है, ये 30 है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। चलिए ये यहाँ पर 30 है। ठीक है, अब जो 10% बचता है उसके लिए आप क्या कीजिए, एक यहाँ लिक्विड फंड को आप रख लीजिए, लिक्विड फंड को कितना, 10%। अब अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये की SIP का प्लान कर रहे हैं तो सीधा सीधा 4,000 रुपये चला गया आपका टॉप की 50 कंपनी में निफ्टी 50 में, 3,000 चला गया आपका मल्टी एसेट में, 20,000 रुपये आपका 2,000 रुपये आपका चला गया हाइब्रिड में, जो कि एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इक्विटी में भी डालेगा पैसा और सीधा डेट में भी डालेगा। ठीक है, और 10% चला गया लिक्विड फंड में, जो कि एक प्योर डेट फंड। ठीक है, इस तरह से आप पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रोथ भी देखने को मिलेगी आपको और स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 50 की एज है तो कोशिश ये करनी है कि रिटर्न्स भले ही कम हो जाएं लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी मिले। क्या पता कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, कब हमें पैसा निकालना पड़ जाए, तो मिड कैप स्मॉल कैप को बिल्कुल यहां पर हमें अवॉइड करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है 50+ एज के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको यहाँ कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी मैं कहूँगा वीडियो को देखकर या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सुनकर एकदम से उसमें पैसा निवेश मत कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे फंड चूज़ करने हैं जिसमें रिस्क कम हो। ऐसा ना हो कि आपने देखा यार मिड कैप स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो बहुत हाई हैं और मैं भी तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए, और आप उसमें पैसा निवेश कर दें। इन चीज़ों से बिल्कुल आपको बचना है, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ वीडियोस को देखकर या फिर कहीं से न्यूज़ को देखकर ना बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि यार बहुत बढ़िया रिटर्न है मिड कैप के, तो बहुत बढ़िया रिटर्न है स्मॉल कैप के, तो क्यों ना मैं भी इसमें एक SIP कर दूँ 5,000 10,000 की 10 साल में, तो मेरा भी अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन वो कई बार ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सबसे पहले तो कोशिश करनी है उन चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा 50+ एज में है, बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए क्या है, आप जो पैसा
आपके पास मान लीजिए कुछ पैसा है, आप उसको लमसम करना चाहते हैं, उसमें भी आप कोशिश कीजिएगा हाइब्रिड जो कैटेगरी है उसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आते हैं, आप उस पैसे को वहाँ लमसम कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एक लिक्विड फंड में भी लमसम कर सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या होता है कि पूरा पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में जाता है। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डालेंगे तो वहाँ लगभग 20 से 25% हिस्सा जो आपका होगा वो कहाँ निवेश हो जाएगा, सीधा स्टॉक मार्केट में। यानी कि आपको हल्का सा एक तड़का मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का, बाकी मैक्सिमम जो आपका पैसा है वो डेट में ही रहेगा। तो आप उस फंड को भी अपने लिए चूज कर सकते हैं, उसको भी रख सकते हैं। और सिंपली आपका जो भी बजट है, चाहे आपका 5,000 रुपये का ही बजट है, एक SIP आप भी शुरू कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से आप रख सकते हैं, अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। आप जो भी आपको हाइब्रिड फंड रखना है, डेट फंड रखना है, लिक्विड फंड रखना है, मतलब जो भी आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। ज़रूरी है उसको टाइम से शुरू करना। ये बिल्कुल मत सोचिए कि समय निकल गया है अब SIP नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है और आप कर सकते हैं। बस अपनी एज के अकॉर्डिंग, होराइजन के अकॉर्डिंग आपको फंड चूज करना है। और वो जो कॉर्पस आपका बनेगा 60 पर, उसके बाद आप उस पैसे का कैसे यूज़ कर सकते हैं, SWP क्या होता है, कैसे आपको मंथली इनकम देता है, अगर आपको उस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एकदम सिंपल तरीके से उस टॉपिक को भी मैं क्लियर जल्द ही कर दूंगा आपके सामने। तो बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।